गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 8 का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टडी करेंगे। इसका मीन है बेटा अपने पास में कोई भी इक्वेशंस गिवन होंगी x वेरिएबल में या y वेरिएबल में या z वेरिएबल में। जैसे कि आपके चैप्टर में मैक्सिमम जितनी गिवन इक्वेशंस हैं वो सारी x वेरिएबल की हैं, तो उनको सॉल्व करना है अपने को। इट मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका सेकंड चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है। इसमें आपको गिवन इक्वेशंस से उनको प्रोसेस रूल से सॉल्व करके x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे देखो आपके पास में x वेरिएबल में गिवन इक्वेशंस जो है उनमें फर्स्ट एग्जांपल है आपका सोल्व x - 4 = 7। क्या है आपका फर्स्ट एग्जांपल? सोल्व x - 4 = 7। ओके, आपके पास में एग्जांपल नंबर सेकंड है सोल्व x - 2 = 10। सोल्व x - 2 = 10। एग्जांपल थर्ड आपके पास में है सोल्व x + 5 = 9। x + 5 = 9। एग्जांपल नंबर 4 है आपके पास में सोल्व x + ½ = 3। x + ½ इट मींस 1/2 = 3। अब मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन पुट किए हैं। चारों क्वेश्चनों में सबसे पहले तो आप अपने चैप्टर के नाम की डेफिनेशन देखो बेटा क्या होती है। आपके पास में चैप्टर है आपका सेकंड, नाम है उसका लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यानी आपके पास में जितनी भी इक्वेशन गिवन है इस चैप्टर में वो केवल वन वेरिएबल की हैं। वेरिएबल मींस होता है चर, चर मींस होता है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मीन होता है चर, चर का मीन होता है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। उसके पास में x का मान किसी टाइम पे कुछ आता है, किसी टाइम पे कुछ आता है। तो आपके पास ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर ओनली वन वेरिएबल ही है, x वेरिएबल है, ओनली x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। ऐसी कंडीशन तो नहीं है ना कि x वाली इक्वेशन में y आपके सामने हो, ओनली x ही है आपके पास में, y कहीं पे नहीं है। किसी भी इक्वेशन में x और y एक साथ नहीं आए हैं। जब x और y एक साथ आते हैं तो वो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर x और y दोनों वेरिएबल एक साथ आते हैं, एक इक्वेशन में आते हैं, तो टू वेरिएबल्स का इक्वेशन होता है वो। अगर तीन वेरिएबल x, y और z एक साथ आते हैं तो वो थ्री वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है। आपके पास में केवल एक वेरिएबल होगा क्योंकि आपके चैप्टर के इक्वेशन जो भी नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी आपके पास में जितने भी इक्वेशन गिवन होंगे वो केवल वन वेरिएबल के होंगे। x के अंदर होगी या तो इक्वेशन या y में होगी या फिर z में होगी। ऐसी कंडीशन नहीं आएगी आपके पास में कि x और y साथ में आ जाए या फिर y और z साथ में आए या फिर x और z साथ में आए या तीनों एक साथ आ जाए। ऐसी कंडीशन आपके पास में नहीं होगी। ओके, तो अपने पास में ये 4 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास देखो बेटा किस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। जैसे लिखा सॉल्यूशन, आप लिखोगे गिवन कंडीशन इज x - 4 = 7। ओके, add 4 of both side
दोनों साइड अपन 4 को ऐड करते हैं, इसलिए x माइनस 4 में अपन ने किसको ऐड किया, 4 को ऐड कर दिया, तो इस साइड 4 ऐड हो जाएगा अपने पास में 7 प्लस 4 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, आपस में कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 7 प्लस 4 की टोटल वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 11, तो ये 7 प्लस 4 मीन्स 11 जो भी है वो वेरिएबल x की वैल्यू है, यानी आपका आंसर होगा। देखो बेटा किस टाइप से आपको सॉल्व करना होता है, सबसे पहले गिवन कंडीशन को पुट करोगे, गिवन कंडीशन को पुट करने के बाद में आपके पास में वेरिएबल की साइड में अगर ये जो भी कांस्टेंट एलिमेंट है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐड करोगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड करोगे, तो अपना वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे +4 ऐड किए हैं, कितना ऐड किया दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी कितना ऐड किया +4, बोथ साइड ऐड करना होता है, दोनों साइड ऐड करना होता है, तो अपने पास में वो कांस्टेंट जो भी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अपने पास में आपका इसका सॉल्यूशन इसी टाइप से एज इट इज, गिवन कंडीशन इज x माइनस 2 इक्वल टू 10, फिर लिखोगे आप लोग एड 2 फॉर बोथ साइड और फिर बोथ साइड इसलिए x माइनस 2 में दोनों साइड कितना ऐड हो जाएगा बेटा 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ 2 पॉजिटिव है यहाँ पे 2 नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, तो x वेरिएबल की वैल्यू आ गई 10 प्लस 2, इट मींस x की टोटल वैल्यू 12। ओके, तो आपके पास में x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ पे आपके पास में जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, यानी अपने को इस टाइम ऐड करना है, पर वो पॉजिटिव ऐड नहीं करना है, वो वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी अपन लिखेंगे गिवन कंडीशन इज x plus 5 equal 9, add -5 of both side, x plus 5 minus 5 is equal to 9 minus 5, ये -5 दोनों साइड ऐड किया अपन ने, तो इनको अपन ने कैंसिल कर दिया, x is equal to 9 minus 5, यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में 4 आ गई, तो ये इसका आंसर है। ओके बेटा, अपना लास्ट पॉइंट करते हैं इसका। अपने पास में यहाँ पे प्लस के हाफ है, यानी अपने को ऐड कितना करना है माइनस का हाफ, तो अपन सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन कंडीशन इज x plus half is equal to 3, add minus half of both side, इसलिए x प्लस हाफ में कितना ऐड कर दिया अपन ने माइनस, तो ये माइनस और वो प्लस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जैसे ऊपर माइनस है -1/2, 3 माइनस हाफ, ये माइनस हाफ ये प्लस हाफ आपस में कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 1/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा अपने पास में एलसीएम लेने पे 3 × 2 6 -1 यानी 5/2, कितना आएगा वैल्यू का मान 5/2, ये जो भी है वो अपना क्या रहेगा आंसर। तो देखो बेटा एक बार दोबारा से अपन इसको स्टडी करते हैं। आपके पास में आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अपन जब सॉल्व करते हैं तो अपने पास में वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट होती है। उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में 3 या 4 एग्जांपल हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द कंडीशन x - 4 = 7। तो अपनी गिवन कंडीशन हो गई x - 4 = 7। अपने पास में -4 को सोल्व करना है, यहाँ से अपोजिट साइड लेके जाना है। तो मैंने दोनों साइड में या बोथ साइड के अंदर 4 को ऐड कर दिया। अगर इस साइड में भी 4 ऐड होता है और इस साइड में भी 4 ऐड होता है तो ये कंडीशन अपने पास में आती है -4 + 4 आपस में कैंसिल हो जाता है, जहां से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है अपने पास में। तो अपने पास ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 4 एग्जांपल बताए हैं वो चारों एक ही टाइप के हैं, बट दोनों में चेंजेस क्या है। ये फर्स्ट 2 एग्जांपल इस टाइप के हैं कि उनमें x के साथ जो भी कांस्टेंट एलिमेंट आया है वो नेगेटिव कंडीशन में है, और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है अपने पास में उनके साथ x वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट एलिमेंट आए हैं वो प्लस कंडीशन में है। तो जिनके अंदर प्लस कंडीशन में है उनके साथ में तो माइनस करना होता है या फिर माइनस वाला पॉइंट ऐड करना होता है, और जिनमें माइनस का उनके साथ प्लस वाला पॉइंट ऐड करना होता है। बिल्कुल एज इट इज पॉइंट है वही ऐड करना होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐड कर दो और नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास में 4 एग्जांपल है जिनको अपन ने सॉल्व किया है। इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5 एंड 6, उनको सॉल्व करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 5 है सॉल्व x/2 = 5। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको ही करना है, एज इट इज टाइप से है। 7 नंबर एग्जाम्पल है सॉल्व 0.2x = 0.24। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके पास में। 1 नंबर आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व 10x - 7 = 8x + 13। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व x/2 + x/3 = x - 7। ओके, ये अपने पास में इस टाइप 4 एग्जांपल हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। ये जब आपके पास में सॉल्व हो जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस 2.1 एक्सरसाइज जो भी है उसको भी सॉल्व करना है। इसी टाइप के एग्जांपल या क्वेश्चन आपके पास में और बाकी हैं उनको भी सॉल्व करना है। यानी आपके पास जब मैं आपको ये 4 एग्जांपल और सॉल्व करवा देता हूं तो एक्सरसाइज 2.1 तक आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो देखो बेटा अपने पास में एग्जांपल नंबर 5 का सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 5 है अपने पास में x/2 = 5। गिवन कंडीशन is x/2 = 5। यहां से आप लोग इस कंप्लीट इक्वेशन को प्रोडक्ट करोगे, जो भी अपॉन में है उसके साथ। यहाँ पे अपॉन में कौन है? 2 है। प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1/2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2/2। ओके, यहां से 2 × x/2 = 2 × 5। ये 2 से 2
कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 2 × 5 10 अपना आंसर आ गया बेटा। दोबारा देखो, आपके पास में अगर डिवाइड में कोई कांस्टेंट एलिमेंट होता है तो उसी कांस्टेंट एलिमेंट से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका वेरिएबल का मान आ जाएगा या वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। यहाँ से अपने पास में ये कंप्लीट कंडीशन है, अपने पास में इसका सॉल्यूशन करते हैं तो थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा। अपन बोलेंगे गिवन कंडीशन इज 0.2x is equal to 0.24 यानी 24। यहाँ से अपने पास में इन पॉइंट्स को अगर अपन चेंज करते हैं, हटाते हैं, इरेज करते हैं तो इसको लिखा जाएगा 2x अपॉन में 10 और इसको लिखा जाएगा बेटा 24 अपॉन में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 एलिमेंट हैं तो 100 आता है, पॉइंट के बाद में 1 पॉइंट है तो यहाँ पे 10 आता है। क्योंकि ये कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट एलिमेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, तो पॉइंट के बाद में नंबर सिस्टम ओनली इतना ही है यानी 0.2, तो ओनली 1 एलिमेंट है पॉइंट के बाद में तो ओनली 10 आएगा, पॉइंट के बाद 2 कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं तो 100 आएगा। यहाँ से अपने पास जो भी कंडीशन है उसमें 2x इज इक्वल टू ये 10 जो डिवाइड में है अपोजिट साइड जाएगा तो प्रोडक्ट में चला जाएगा 24 अपॉन में 100 इंटू में 10 से डिवाइड करोगे तो ये 10 हो गया यानी 2x इज इक्वल टू 24 अपॉन में 10। ओके, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो x वेरिएबल की वैल्यू आती है 2x इज इक्वल टू 24 अपॉन में 10। मैं यहाँ जो भी 2 डिवाइड प्रोडक्ट में उसको डिवाइड में भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 2 इंटू 10। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 12। इट मींस x की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 10। अगर अपन 10 से डिवाइड करवाते हैं तो x की वैल्यू अपने पास में 1.2 जो कि आपका आंसर है। ओके, दोबारा देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले अपन ने इस कंप्लीट में से पॉइंट्स को इरेज किया, पॉइंट्स को इरेज करने के लिए इसके अपॉन में 10 लिखा गया है, इसके अपॉन में 100, फिर जो डिवाइड में है मैंने उसको मल्टीप्लाई में भेज दिया और इसको कैंसिल करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की 2x इज इक्वल टू 24 अपॉन में 10। फिर यहाँ से जो x के मल्टीप्लाई में 2 है उसको भी मैंने डिवाइड में भेज दिया तो ये बन गई x इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2 इंटू 10। 2 से कैंसिल किया तो 12 अपॉन में 10 x वेरिएबल की वैल्यू आ गई अपने पास में। इसको सॉल्व किया यानी 10 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 1.2 जो कि अपना आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन सॉल्व। इसके अंदर वेरिएबल के पॉइंट को एक साइड कर लीजिए और बाकी जो कांस्टेंट एलिमेंट है उनको एक साइड कीजिए। अपन लिखेंगे गिवन कंडीशन इज 10x minus 7 equal to 8x plus 13। यहाँ से 8x को मैं अपोजिट साइड लेके जाता हूँ तो बेटा 10x minus 8x, 7 को अपोजिट साइड लेके जाता हूँ तो 13 plus 7। ओके, यहाँ से 8x minus 10x minus 8x में से मैंने x को कॉमन लिया तो 10 minus 8 into x ये हो जाएगा 13 plus 7 यानी 20। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 2x इक्वल टू 20 यानी जो भी x वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है 2 उसको डिवाइड में भेजोगे तो 20 अपॉन में 2 x वेरिएबल की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 10 जब 2 से डिवाइड करोगे। फिर से देखो अपने पास में जो भी कंडीशन है उसमें दोनों साइड वेरिएबल हैं, दोनों साइड कांस्टेंट है। अपने जो पहले के क्वेश्चन में थे उनमें एक साइड वेरिएबल था बाकी दूसरी साइड है वो कांस्टेंट था, जबकि ये कंडीशन है उसमें दोनों साइड वेरिएबल है और दोनों ही साइड कांस्टेंट है। तो वेरिएबल्स को एक साइड में किया और कांस्टेंट एलिमेंट्स को एक साइड में किया। तो जैसे ही अपन इनको अपोजिट साइड में लेके जाते हैं सिंबल चेंज होता है तो 8x इस साइड में पॉजिटिव है, अपोजिट साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 7 है वो नेगेटिव है, अपोजिट साइड जाएगा तो वो किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरे पास में यहाँ से x एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लिया यानी 10 - 8 × x =
20, इसको सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल टू 20, यहाँ से 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 20/2 यानी x की वैल्यू 10। ओके स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि लास्ट एग्जांपल जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद में एक्सरसाइज 2.1 तक आप कंप्लीट होमवर्क करोगे। आपके पास में x वेरिएबल है और अपोजिट साइड में भी x वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स को एक साइड करोगे तो अपन लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन कंडीशन इज x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू x माइनस 7। मैं 7 को इस साइड में लेके आता हूँ अपोजिट के अंदर, बाकी वेरिएबल्स को लेके जाता हूँ, तो इधर x 7 है वो नेगेटिव है, अपोजिट साइड आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव है, अपोजिट साइड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, x/2 माइनस में x/3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन ने वैल्यू सॉल्व करने के लिए x की इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 3, यहाँ पे 2 × 3 6 इंटू में x यानी 6x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 × x यानी 3x, 3 से 3 कैंसिल हो गया यानी 2 × x यानी के 2x। अब आपके पास में जो भी कंडीशन आई है मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, तो ये कंडीशन आ गई 7 × 2 × 3, क्योंकि ये चीज डिवाइड में है, जब ये एलिमेंट डिवाइड में है तो ये अपोजिट साइड जाएगा तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो 7 × 2 × 3 इज इक्वल टू ये कंडीशन आ गई 6 माइनस 3 माइनस 2, x वेरिएबल को अपन ने कॉमन निकाल लिया। ओके, यहाँ से ये जो भी है अपने पास में कंडीशन कितनी हो जाएगी 7 × 2 × के अंदर 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 7 × 2 14 × 3 इज इक्वल टू 3 माइनस में 6 माइनस 3 यानी 3 माइनस 2 यानी 1, तो 1 × x यानी के x, तो x वेरिएबल की वैल्यू अपने पास में 14 × में 3 आ जाएगा 42। ओके, 3 × 40 कितना होता है 42। इसको अपन सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट किए। फिर से देखो बेटा, ये एक्सक्यूशन अपने पास में गिवन कंडीशन है x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू x माइनस 7। ओके, यहाँ से अपन ने x वेरिएबल की टर्म्स को अलग किया, कांस्टेंट टर्म्स को अलग किया, तो मैं कांस्टेंट एलिमेंट को अपोजिट साइड लेके आता हूँ तो वो यहाँ नेगेटिव से इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वेरिएबल्स को अपोजिट साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पॉजिटिव है, अपोजिट साइड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। ये कंडीशन आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस अपोजिट साइड का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 3 × 2 यानी कि 6, इसको सॉल्व करके कॉमन निकाल के x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। आपको अब इसकी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करना है, आपका यहाँ तक होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके बेटा।